अस्सलामुअलैकुम जी एंड होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और सबके घरों में उनके कुर्बानी के जानवर आ गए होंगे और सबके घरों में बच्चे बहुत एक्साइटेड होंगे। तो यहाँ पे जी ईद से एक दिन पहले हमारे घर भी कुर्बानी का जानवर आ गया था और बच्चों को इस जानवर का बेसब्री से इंतज़ार था। और उनके बाबा रोज़ उनको कहते थे आज नहीं कल और आज नहीं परसों। तो ये फाइनली जी अराइव हो गया था और बच्चे यहाँ पे इसकी मेहमान नवाजियों में लगे हुए थे और फुल एक्साइटेड थे। कोई घर की चीज़ वो नहीं चाहते थे कि इसको हम ना खिलाएं, वो सब कुछ इसको खिला देना चाहते थे। तो बस फिर मैं साथ ही बैठी थी कि कुछ गलत उसको ना खिला दें। तो माशाल्लाह बहुत एक्साइटेड थे। अब जी इनकी एक्साइटमेंट मैंने ख़त्म कर दी थी, मैंने इनको सुला दिया था और इनको सुलाने के बाद अब मैं हो गई थी एक्साइटेड। क्योंकि जी मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ जा रहे थे पोलैंड और ये रात के बज रहे थे 1। सबसे बड़ी बात है। और ये पहली ईद थी, हम बहुत एक्साइटेड थे। हमने बच्चों को सुलाया, उनको उनके अब्बू के हवाले किया। हमने कहा भी अब आप तसल्ली से बैठे इनको संभालें और हम जा रहे हैं तैयार होने, अपने आप को बदलने, नए चेहरे लगवाने। तो यहाँ पे जी हम आ गए थे पॉलर और उन्होंने आते ही हमारी मेहमान नवाजी शुरू कर दी थी। और मुझे डर था कि एक फ़ोन आ गया घर से मुझे कि बच्चे उठ गए हैं या रो रहे हैं, तो मुझे घर वापसी जाना पड़ेगा। तो मेन मेहंदी थी, पर फिर जब बच्चों का कोई फ़ोन शोन नहीं आया और उनकी तरफ से सुकून था तो बस फिर हमने फेशियल भी करा लिया और बिल्कुल ही बदल लिया अपना चेहरा। तो यहाँ पे जी मेहंदी लग रही है और माशाल्लाह मेहंदी है, बहुत प्यारी मेहंदी लगाती हैं, हसीन मेहंदी लगाती हैं। तो ये जी मेहंदी लग रही थी और हमने इतनी देर बातें की कि सुबह के 4 बज गए। और 4 बजने के बाद जब ये मैं घर आ रही थी तो लग ही रहा था 4 बजे का टाइम है, क्योंकि बाहर हलचल थी, चांद रात थी तो लोग भी फुल एक्साइटेड थे। दर्जी और बार्बर ये 2 चीज़ें तो हर जगह खुली हुई थी। तो ये जी सुबह का 4 बज गए थे और मुझे अब बहुत डर लग रहा था कि घर जाऊंगी और अगर हस्बैंड जाग रहे हो तो मुझे बहुत ज़्यादा बेइज्जत करेंगे। पर अल्लाह का शुक्र था कि वो भी सो रहे थे और बच्चे भी तसल्ली से सो रहे थे। मैं पहले आहिस्ता आहिस्ता कदम रख के आई थी कि वो उठे ना, पर वो सो रहे थे, सब सो रहे थे तसल्ली से। तो बस ये वो मैंगो लेके आए थे क्योंकि मैंने मीठा बनाना था, मैंगो डिलाइट। और मैंने लाइट जलाई तो वो उठ गए और उठ के उन्होंने मुझे बहुत कुछ सुनाया और मैंने तसल्ली से सुना। बस यहाँ पे हम खाना खा रहे थे और मैंने कहा अपना नाम ढूंढे मेरी मेहंदी में। और नींद से एक बंदा उठा और मैंने कहा मेरा अपना नाम ढूंढो। तो खैर जी उन्होंने ढूंढा, उनकी सख्ती थी, उन्होंने ढूंढा। उसके बाद जी मैं फ़ौरन से पहले आ गई किचन में। 4:30 हो गए थे, नींद से मुझे कुछ हो रहा था, पर मुझे मीठा लाजमी बनाना था क्योंकि ठंडा भी होता है, टाइम लेता है सेट होने में। तो बस मैं जल्दी जल्दी से इसको तैयार करी थी। बहुत इजी रेसिपी है, इसमें कुकिंग का कोई प्रोसेस नहीं है सिवाय जेलेटिन को थोड़ा सा गर्म करके डालना होता है इसमें। बाकी बिल्कुल वो है, बगैर कुकिंग वाली रेसिपी है। बस इसको असेंबल करी थी और इसकी लेयर्स लगाते जाएं, जितनी बड़ी फैमिली है उतनी ज़्यादा लेयर्स आती जाएंगी, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में बनता जाएगा। इसकी रेसिपी मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि ये इतनी इजी रेसिपी है और तकरीबन हर पेज पे इसकी रेसिपी है। तो बस जी ये मेरी मैंगो डिलाइट बन के रेडी हो गई थी और ये मैंने इसको असेंबल किया था और इसकी लेयर्स भी नज़र आ रही थी। बहुत ही यमी बनती है ये, इसको मस्ट ट्राई करना है आपने। बहुत अच्छी बनती है और मेरे हस्बैंड को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। बस उसके बाद जी ये रेडी करने के बाद इसकी फ़ोटो शूट कर रही थी मैं। और ये अब सुबह हो गई थी और सुबह क्या हुई थी 4:30 बजे मैंने ये बनाया था, 5 बज गए थे मुझे सोते सोते। और फिर 7 बजे उठ के ये सेट हो गई थी, फिर मैंने बच्चों को दी थी और मैंने और हस्बैंड में से ने इसी में स्पून लगा लिया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़े की थी। और हस्बैंड ने तो फरमाइश किया कि ईद के सेकंड डे भी यही बनाए। मैंने कुछ और सोचा हुआ था पर उन्हें ये इतनी पसंद आई है कि फिर अब मैं यही बनाऊंगी। तो ये था जी आज का मेरा व्लॉग और ये थी कुछ मेहंदी की क्लिप्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है। और दुआओं में याद रखिएगा। चांद रात मुबारक, ईद मुबारक, अल्लाह हाफ़िज़।